नमस्कार साथियों, आ चुका है आपका होस्ट एंड दोस्त पवन आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। कल मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले पाया था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल मेरा तबीयत फिर से खराब हो चुका था कुछ ज़्यादा ही, और मैं क्लास लेने की कंडीशन में हालात में नहीं था। इसी के वजह से कल मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले पाया। तो आज मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने क्या सीख लिया था? आकलन सीख लिया था हम लोगों ने कल। आकलन कहते किसे हैं, सन्निकटन संख्या होता क्या है, सन्निकटन संख्या कैसे निकाला जाता है, ये चीज हम लोगों ने सीख लिया था। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सन्निकटन संख्या के हिसाब से, सन्निकटन संख्या के मदद से हम लोग आज यानी आकलन का मदद से जोड़ और घटाव उसका सीखेंगे। आकलन का जोड़ और घटाव सीखेंगे। उसके बाद आकलन का गुना भी हम लोग सीखेंगे। यानी 3 टॉपिक आज हम लोग सीखेंगे, जोड़ घटाव और गुना। किसका? तो आकलन का। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं आकलन का जोड़ ना। जैसे मान लीजिए आप लोग के सामने, जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ कि हमको अगर एक कलम खरीदना है और उस कलम का दाम है, मान लेते हैं उस कलम का दाम है 193 रुपीज ना। 193 रुपए का एक कलम है ना, मान लेते हैं महंगा कलम है, मैंने उसको खरीदा। और एक और पुस्तक मुझे खरीदनी जिसका दाम है 466 रुपया। ओके, इस कलम को और इस किताब को खरीदने के लिए मुझे इतने पैसे की जरूरत है, तो मुझे अपने पिताजी से कितने पैसे मांगने चाहिए, कितने रुपए मांगने चाहिए? ओके, फिर हम लोग देखेंगे इसका सन्निकटन संख्या क्या हो जाएगा। इसका सन्निकटन संख्या क्या हो जाएगा? इसके सन्निकटन क्या हो जाएगा? 193 का सन्निकटन क्या हो गया? 200 ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये रेखा बनाना बता चुका हूं, जिसमें हम लोग ऐसे दर्शाते थे। जैसे 193 है तो हम लोग क्या यहाँ पे करेंगे? 50, 100 ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। देखेंगे 93 जो है 50 से क्या है? बड़ा है, यानी किधर जाएगा? 100 के तरफ जाएगा। तो 193 किसके तरफ हो जाएगा? 200 के तरफ हो जाएगा। उसके सन्निकटन संख्या क्या है? 200 ना। अब हम लोग आगे देखेंगे कि 466 जो ये था, इसके सन्निकटन संख्या क्या हो जाएगा? इसके सन्निकटन क्या है? 466 के सन्निकटन क्या हो जाएगा? 500। ओके, समझ गए कैसे होगा? वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। ऐसे ही रेखा खींचेंगे 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100। 66 जो है मेरा क्या है? 50 से बड़ा है, देन किधर जाएगा? 100 के तरफ, यानी क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। इसके सन्निकटन संख्या क्या हो गया? 500। तो हम लोगों ने ये रेखा की मदद से हम लोगों ने कैसे निकालना है वो चीज हमने सीख चुका था पिछली क्लास में। अब हम लोग इसका जोड़ करेंगे। जोड़ करेंगे क्या हो जाएगा? 0 0 5 and 2 7। क्या हो गया? कुल आकलन बराबर 700। यानी मुझे अपने पिताजी से कितने पैसे मांगने चाहिए? 700 रुपए मांगने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। इसी में एक दो और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाए कि आकलन का जोड़ होता कैसे है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे आकलन का घटाव, उसके बाद देखेंगे उसके बाद आकलन का गुना। चलिए एक दो मैं और ले लेता हूं, आप ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल। जैसे हो जाएगा, ये होगा क्या मेरा? 967, और यहाँ पे मैं 10,784। ठीक है, ये इतने रुपए का और इतने रुपए का कोई सामान है। इसका क्या हो जाएगा? अब हम लोगों को क्या करना है? इसका जोड़ करना है आकलन की मदद से। तो इसके सन्निकटन संख्या क्या हो जाएगा? इसका सन्निकटन संख्या क्या हो जाएगा? ये चीज देख लेना है ना। अब इसका सन्निकटन संख्या हम लोग निकालेंगे। इसका सन्निकटन संख्या, यहाँ सन्निकटन लिख के, इसका सन्निकटन क्या हो जाएगा? 1000। क्या हो जाएगा? 1000, क्योंकि 67 जो है वो 50 से क्या है? बड़ा है, देन किधर भागेगा? 100 की तरफ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1000। अब यहाँ पे देखेंगे कि 784 जो है ना, 784, अब हम लोग यहाँ पे एक और ऐसे ही रेखा बना के देख लेंगे। ठीक है, कितने का बनाएंगे? तो यहाँ पे क्या है?
500, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ 1000, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जीरो का बनाते हैं, 0 500 1000, 784, 500 से कितना बड़ा है ना, तो किधर भागेगा 1000 की तरफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका सन्निकटन क्या हो जाएगा, इसके सन्निकटन संख्या क्या हो जाएगा 10,000 और एक 11,000 यहाँ हो जाएगा, क्या हो गया 11,000। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 और 1 12,000। ये मेरा क्या आ गया, कुल आकलन, कुल आकलन बराबर क्या हो गया मेरा 12,000। तो हम लोग देख लिए आकलन का जोड़ कैसे होता है, आकलन का जोड़ कैसे निकाला जाता है, किस तरह से बनता है, वो चीज समझ गए। अब हम लोग देखेंगे इसी में आकलन का घटाव, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें, आकलन का घटाव। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसी का ले लेते हैं एग्जाम्पल ना। चलिए कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं, देख लेते हैं कुछ अलग। देखिए जैसे मान लेते हैं आप लोगों के पास एक संख्या है 6,889, यही मान लेते हैं, इतने रुपए का कोई चीज है, कोई सामान है। उसके बाद एक और देख लेते हैं 3,889, यही ले लेते हैं, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे इसका सन्निकटन, यानी 6,889 और 3,889 का दोनों का सन्निकटन मान क्या होगा, सन्निकटन संख्या क्या हो जाएगा। तो 6,889, 889 जो हम लोग देखेंगे ये 500 से ऊपर है, यानी किधर भागेगा 1,000 की तरफ भागेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 7,000, ठीक है। इसका सन्निकटन संख्या क्या हो गया 7,000। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है, ये 3,889 यानी 3,889 है, 3,889 रुपए का कोई सामान है, इसका हम लोग सन्निकटन देखेंगे तो 889 फिर किससे 500 से बड़ा है, देन किधर भागेगा 1,000 की तरफ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरा 4,000। इसको घटा देंगे उसी में, ये मेरा क्या आ गया 3,000। आंसर कुल आकलन। समझे किस तरह से निकालना है आकलन का जोड़ और किस तरह से निकालना है आकलन का घटाव, वो चीज हम लोग सीख लिए। आकलन का एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि और कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ पे कोई और संख्या हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं 10,888, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं 4,555, ये कोई संख्या हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके सन्निकटन और इसके सन्निकटन, दोनों के सन्निकटन क्या क्या हो जाएगा ना, देख लेते हैं। 888 जो है वो 500 से क्या है बड़ा है, देन किधर भागेगा 1,000 की तरफ जाएगा, देन क्या हो जाएगा 10,000 और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 11,000, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है 4,555, 4,555, 555 जो है तो 500 से क्या है बड़ा है ना, देन किधर जाएगा 1,000 की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5,000, ठीक है। अब हम लोग घटा देंगे इसमें, जब घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0 और 11 में से 5 गया, क्या हो गया 6, यानी 6,000 रुपया मेरा कुल आकलन आ गया, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में हम लोग देख लेंगे इसका। अब हम लोग क्या देख लिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है, यानी जोड़ और घटाव का आकलन। अब हम लोग देख लेते हैं इसके आगे, इसी में इसका गुना यानी मल्टीप्लीकेशन, ये क्या होता है, आकलन का जो है सो गुना किस तरह से निकाला जाता है, ये चीज हम लोग सीखेंगे ना। चलिए तो आगे देख लेते हैं। ये टॉपिक हमारा हो गया क्या क्लियर, ये टॉपिक हम लोग सीख गए। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, क्या है
मल्टीप्लीकेशन ऑफ एस्टिमेशन या एस्टिमेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, आकलन का गुना या गुना का आकलन, गुना का आकलन ही होगा, एस्टिमेशन ना, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, गुना का आकलन, इस तरह से करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें गुना का आकलन कैसे होगा। हम लोग क्या देख रहे थे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एस्टिमेशन ना, यानी गुना का आकलन हम लोग को देखना था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सुमित एक लड़का है, ठीक है। सुमित जो है सो एक होटल से 165 पैकेट या 170 पैकेट, मान लेते हैं 165 पैकेट, ठीक है। 165 पैकेट जो है ना वो नाश्ता मंगवाता है, कितना, 165 पैकेट, ठीक है। 165 पैकेट क्या मंगवाता है, नाश्ता, किसी होटल से, ठीक है। और वो कैसे रुपए किस दर से मंगवाता है, एक प्लेट नाश्ता का यानी एक पैकेट नाश्ता का दाम जो है सो 18 रुपया है ना, एक पैकेट का कितना दाम है, 18 रुपया, कितना, एक पैकेट, ठीक है। यानी 18 रुपए पैकेट के दर से जो है सो वो 165 पैकेट नाश्ता मंगवाता है। सुमित एक लड़का है जिसने होटल से 165 पैकेट नाश्ता मंगवाया है, किस रुपए के दर से, तो 18 रुपए पर पैकेट के दर से उसने नाश्ता मंगवाया। चलिए अब वो नाश्ता मंगवाया है तो अब हम लोग निकालते हैं कि आकलन के मतलब गुना का आकलन करने के लिए इसमें हम लोग एक कहानी के तौर तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं हम ना। तो उसको जो है सुमित को कितने रुपए होटल वाले को देने होंगे, ठीक है। यानी होटल से जो वो नाश्ता मंगवाया था उसे कितने रुपए देने होंगे, तो हम लोग इसका निकालेंगे। 100 पहले निकालेंगे 18 ना, 18 का क्या होगा, सन्निकटन, सन्निकटन 18 का क्या हो जाएगा, सन्निकटन मान, सन्निकटन संख्या क्या हो जाएगा, 20, क्या हो गया, 20 पैकेट, ठीक है। 165 का क्या हो जाएगा, सन्निकटन 200 ना, 18 रुपए के ना, 18 रुपया हो गया ना, 18 रुपए के रेट से जो है तो वो 165 पैकेट नाश्ता मंगवाया था, तो इसका सन्निकटन क्या हो गया, 200। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना दोनों को, तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 200 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4000, ठीक है। ये चीज आ गया मेरा कितना, इतना रुपए जो है सो किसको देने होंगे, होटल वाले को देने होंगे। ये तो हो गया मेरा, मैं दो मेथड से इसको बताता हूँ। ये हो गया क्या मेरा फर्स्ट मेथड ना, ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट मेथड यानी पहला तरीका। अब हम लोग इधर देख लेते हैं सेकेंड मेथड यानी दूसरा तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका किस तरह से होगा कि हम लोग करेंगे क्या, 18 का सन्निकटन क्या हो जाएगा, 18 का सन्निकटन 20, ठीक है। और 165 का सन्निकटन क्या हो जाएगा, 170। ये हो गया मेरा सेकेंड मेथड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 170, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं 170 इंटू 20 0 0 0 0 14 2 2 एंड 3 0 4 3, ये क्या हो गया मेरा 3400 रुपया। इतने जो है सो होटल वाले को देने होंगे। तो देखिए अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस आ गया ना, डिफरेंस क्यों आया, इसका कारण ये है कि हम लोग इसका सन्निकटन क्या किए, इसको जो है सो हम लोग दहाई में देखे, क्या किए, दहाई में हम लोग इसका निकाले सन्निकटन, और इसका भी जो है सो दहाई में निकाले ना, लेकिन इस नहीं, इसका दहाई और इसका क्या किए, सैकड़ा में निकाले, क्या में निकाले, सैकड़ा में।
लेकिन यहाँ पे जो है सो यहाँ भी दहाई में निकाले और यहाँ भी दहाई में निकाले। समझे बात को? समझिए कि यहाँ पे हम लोग क्या किए कि अब मैं आप लोगों को एक रेखा खींच करके बताता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 165, हम लोग क्या करेंगे 0 ना 50 100, ठीक है। तो हम लोग इसका पहले देख लेते हैं। 18 का जो है क्या करेगा, इधर जाएगा 50 से नीचे है दिन क्या, ये तो 18 का 20 हो ही जाएगा, क्योंकि 18 वाला भी हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे देख लेंगे, उसका भी बना कर देखेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए हम लोग यहाँ 10 का बनाते हैं, यहाँ 20 का बनाते हैं, यहाँ पे 0 बनाते हैं, तो 10 से क्या है बड़ा है, 18 बड़ा है ना, देन क्या हो जाएगा, इधर जाएगा 20 की तरफ जाएगा। ओके, ये तो हो गया मेरा। लेकिन जब इसका देखेंगे तो 65 जो है यानी 65 जो है, 65 जो है क्या है 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है ना, देन किधर जाएगा 100 की तरफ। देन क्या हो गया 1 सेकेंड सॉरी, 65 जो है सो ये 50 से बड़ा है, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग इसमें भी कंफ्यूजन नहीं, ये 1 सेकेंड देखिएगा, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग जो है सो ये देख लेते हैं कि ये 0 हो गया, ये क्या है मेरा 60 ना, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 70 तक ही बनाते हैं। ओके ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 50 तक ही बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 65 जो है सो क्या है 50 से बड़ा है ना, देन क्या जाएगा आगे जाएगा 70 की तरफ, 70 पास जाएगा। और यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि 165 यानी कि 165 200 की तरफ क्यों गया, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींचते हैं 0 50 एंड 100। यहाँ पे देखिए 50 क्या है 65 से बड़ा है, 65 जो है 50 से बड़ा है, देन क्या जाएगा 100 तरफ, यानी क्या आ गया यहाँ पे 200 पैकेट की तरफ। यानी जब हम लोग दहाई का सिर्फ ये करते हैं तो हम लोग का जो है सो रिजल्ट कुछ और आता है, और सैकड़ा तक का हम लोग सन्निकटन यानी कि आकलन करते हैं तो रिजल्ट कुछ और आता है। यानी हम लोगों को आकलन करने पे निर्भर करता है कि हम लोग दहाई तक का सोचे या फिर सैकड़ा तक का सोचे। उसी प्रकार से हम लोगों का आकलन वैल्यू आता है, यानी आकलन का संख्या आता है ना, आकलित संख्या आता है हम लोग का। ये क्या हो गया मेरा आकलित संख्या क्या हो गया 3400, और ये आकलित संख्या क्या है मेरा 4000। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने सीख लिया क्या, अब हम लोग ने क्या सीख लिया, गुना का आकलन यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ एस्टिमेशन, या फिर उसके बाद क्या है फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एस्टिमेशन। हम लोगों ने आज 3 टॉपिक क्लियर किया, समझ लिया क्या होता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एस्टिमेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, आज यहीं तक, कल हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसी के आगे, इसी में चैप्टर नंबर 1 में ही हम लोग आगे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आराम से घर में रहिए, बड़ों को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, और अपना व्यक्तित्व इस तरह विकसित कीजिए कि महिलाएं आप लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करें। ओके, बाय बाय, जय हिंद।